राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है अवसर हाथ से मत जाने दो। तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। यहाँ की न तो कोई चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी और न कोई आत्मीय स्वजन ही जाएगा। आज घर में तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। तुम भी ऐसा मानते हो कि मुझसे ही सारा काम चलता है। मेरे न रहने पर काम कैसे चलेगा। पर तुम्हारे मरते ही कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी और कुछ दिनों बाद तो तुम्हारे अभाव का स्मरण भी नहीं होगा। जैसे आज तुम अपने पिता पितामह आदि को भूल गए हो और अपनी स्थिति में मस्त हो, ऐसे ही तुम्हारी संतान भी तुम्हें भूल जाएगी। तुम व्यर्थ ही आसक्ति तथा ममता के जाल में फंस रहे हो और मानव जीवन के असली ध्येय को भूलकर, जिससे एक दिन सारा संबंध छूट जाएगा और कभी उसकी याद भी नहीं आएगी, उसी में मन को फंसाकर जीवन को अधोगति की ओर ले जा रहे हो। तुम पहले कहीं थे ही, वहाँ तुम्हारे माता पिता, घर द्वार, पत्नी पुत्र आदि भी होंगे ही। आज तुम्हें जैसे उनकी याद ही नहीं है, वे किस हालत में कहाँ हैं इसका पता लगाने की भी कभी चिंता मन में नहीं होती। वैसे ही यहाँ से चले जाने पर दूसरे जन्म में यहाँ के सब कुछ को भूल जाओगे। संबंध अनित्य और काल्पनिक होने पर भी जब तक तुम्हारी इसमें ममता और आसक्ति है, तब तक तुम्हारी कामना वासना नहीं मिट सकती। एवं जब तक कामना वासना रहेगी, तब तक दुष्कर्म भी बनते ही रहेंगे और जब तक दुष्कर्म बनेंगे, तब तक सुख का भी मुख कभी भी नहीं दिखेगा। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि अमुक परिस्थिति आने पर भगवान का भजन करूँगा, तब तक भजन बनेगा ही नहीं। परिस्थिति की कल्पना बदलती रहेगी, अतएव तुम जिस परिस्थिति में हो उसी में भजन आरंभ कर दो। भजन होने लगने पर परिस्थिति आप ही अनुकूल हो जाएगी। भजन में मन लगने पर संसार के बंधन स्वयं शिथिल हो जाएंगे। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी, तब घर परिवार, धन संपत्ति, यश मान आदि की हथकड़ी बेड़ियाँ अपने आप कट जाएंगी। फिर इसके लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जगत से भागने की चेष्टा करोगे, इसे छोड़ने जाओगे तो और भी जकड़ोगे। इसे छोड़ने का प्रयत्न छोड़कर भगवान में लगाने का सब प्रकार से लगने का प्रयत्न करो। भगवान की रूप माधुरी की जरा सी झांकी मिलते ही भोगों के रूप सौंदर्य का, सुख विलास का स्वप्न तत्काल भंग हो जाएगा। फिर इस ओर झांकने को भी मन नहीं करेगा। मानव जीवन अजगरों की भांति लंबे काल तक नहीं रहता। फिर इस समय तो बालक तथा तरुण भी सहसा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतएव बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करके तुरंत भजन में लग जाओ। यह अवसर हाथ से निकल गया तो पीछे सिवा पछताने के कोई भी उपाय नहीं रह जाएगा। भगवान ने तुम पर कृपा करके संसार सागर से तरने और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के सारे साधन सुलभ कर दिए हैं। इन साधनों को पाकर भी यदि तुम असावधान रहोगे और इनसे लाभ नहीं उठाओगे, तो तुम्हारे समान मूर्ख और कौन होगा। जय श्री राधे श्याम।